Hello everyone, myself Shalini Mishra. Welcome to this channel. Today we are going to target biotechnology. We will cover tools of recombinant DNA technology. So please make sure watch this video till last. So let's start our chapter बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें यह है कि रिकम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or a recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools: restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors, and host organisms. Let us try to understand some of these in a details. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मीन्स हम लोग के पास कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो ये कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काटने में यूज़ आएगा। ठीक है, फिर लिखा है पॉलीमरेज एंजाइम्स, जो रेप्लिकेशन में यूज़ आएगा या फिर क्लोनिंग में काम आएगा। और लाइगेज, किसी भी दो डीएनए को जोड़ने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाइगेज का। वेक्टर क्या होता है, जो कि आपके होस्ट तक डीएनए पहुंचाने में काम आएगा। फिर उसके बाद लिखा है होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, जिसके अंदर आपको डीएनए पहुंचाना है, ये आपको एसेंशियल कंपोनेंट है। इसको अब आपको वन बाय वन पढ़ना है। ठीक है, अब हम इन लोग की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला क्या है हम लोग का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि जब हम लोग किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट करते हैं तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है तो इसमें क्या लिखा है, इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. मीन्स इन 1963 में दो इंजाइम्स आपको मिले जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द Escherichia coli फ्रॉम Escherichia coli were isolated. ठीक है, one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The latter was called a restriction endonuclease. सो एक इनमें से आपका जो इंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जो ऐड कर रहा था, और दूसरा जो था वो कट कर रहा था। सो जो कट करने वाला इंजाइम है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, सो क्या यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later. यहाँ पे क्या लिखा है, सो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आपको देखने को मिला वो था हिंड सेकेंड। ठीक है, इंडोन्यूक्लियस मीन्स बीच से कट करने वाला, यानी कि हमें हिंड सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि हम लोग को हिंड सेकेंड पहले ही मिल चुका था, लेकिन कौन से स्पेसिफिक डीएनए पे सीक्वेंस पे वो कट करता है ये हमें 5 साल बाद पता चला। देखिए यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड्स हुज फंक्शन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years later. लेकिन वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे वो अटैक करता है ये हमें 5 साल बाद पता चला। ठीक है, it was found that hind second always cut DNA molecules at a particular point by recognizing as specific sequences of 6 base pair. यानी कि हमें हिंड सेकेंड, यानी कि जो 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखता है हमेशा आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उसको बेसिकली जो डिटेक्ट करता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करता है, आपके पूरे डीएनए को स्कैन करता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी कि ये 6 बेस पेयर का ही होगा आपका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये एक मिथ है। ठीक है,
आपका ये 4 बेस पेयर का भी हो सकता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और 5 बेस पेयर का भी हो सकता है। कॉमनली ये 6 बेस पेयर का ही होता है, डेट्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यहाँ पे कहने का ये मतलब है, सो जो 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको स्कैन करता हुआ चलता है, ठीक है। आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जहाँ पर वह सीक्वेंस मिल जाता है वहाँ पे वो कट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस इज नोन एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस फॉर अ हिंट सेकेंड। सो जो आपका स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जो होते हैं उन्हें आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, जिनको आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, ओके। Beside hint second, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. यहाँ पे क्या लिखा है, बिसाइड हिंट सेकेंड, ठीक है। आज के दिन में हमें 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और इंजाइम्स के बारे में पता है, जो आपके 230 से भी ज़्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेन से भी अभी तक पाए गए हैं। यानी कि 230 से भी बैक्टीरियल स्ट्रेन से आपको 900 से भी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स मिल चुके हैं, जो कि आपके काफ़ी सारे सीक्वेंसेस पर कटते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस इंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीनस एंड द सेकेंड 2 letters कम फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल, इको आर फर्स्ट कम्स फ्रॉम Escherichia coli RY13, in इको आर फर्स्ट द लेटर इज derived फ्रॉम द नेम। आप इनका नाम रखोगे तो कैसे रखोगे, ये भी तो एक बात है। पहली चीज़, इनके जो पहली चीज़ रहती है वो उनके जीनस को बताती है। जो 2 लेटर होते हैं वो इनके स्पीसीज़ को बताती है, ओके। बेसिकली जैसे कि इको आर फर्स्ट है, इसका आप नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस्चेरिया यानी कि ये जीनस हो गया, इस्चेरिया जीनस हो गया, और जीनस ऑफ ए बैक्टीरिया। को का मतलब है कुलाई, दैट इज़ द स्पीसीज ऑफ ए बैक्टीरिया, ओके। ये जो इस्चेरिया है ये हो गया जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, एंड जो कुलाई है वो हो गया स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया। आर का क्या मतलब है, आर क्या डिराइव्ड करता है, आर का मतलब है आर का मतलब क्या है, ये स्ट्रेन से लिया गया है। सो जो आपका तीसरा चीज़ होता है वो स्ट्रेन को डिनोट करता है। तो जो ये आर था वो स्ट्रेन को डिनोट कर रहा था, ठीक है। रोमन नंबर फॉलोइंग्स द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द इंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये स्ट्रेन को डिटेक्ट करता है, और जो चौथा होता है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को यानी कि इस स्ट्रेन से किस ऑर्डर में आपका बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया है इसको बताता है, ठीक है। सो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट होती है जीनस, और दूसरा होता है स्पीसीज, तीसरा होता है स्ट्रेन, और चौथा होता है ऑर्डर ऑफ ए डिस्कवरी, ठीक है। सो जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स होते हैं ये आपके न्यूक्लियसेस होते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स आर ए न्यूक्लियसेस, सो न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे, ठीक है। वो न्यूक्लिक एसिड को भी कट करेंगे। न्यूक्लियसेस मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले, जो मतलब कहने का ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को काटें, चाहे आपका डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के भी होते हैं, आप जानते होंगे, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों को काट सकते हैं, ये एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं और इंडोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखिए restriction enzymes belong to a large classes of enzymes called nucleases. These are of two kinds, exonuclease and endonuclease. ठीक है, exonuclease क्या होता है? Exonuclease remove nucleotides from ends of the DNA, whereas endonuclease makes cuts at a specific position with the DNA. जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा, वो डीएनए को एंड से स्पेसिफिक से रिमूव कर देगा। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, ये डीएनए के एंड से सीक्वेंसेस को रिमूव करता है। और जो इंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, इंडोन्यूक्लियस मेक्स कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। जो इंडोन्यूक्लियस होता है ये मिड पॉइंट पे कट करेगा और स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। ओके, आगे देखते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। वंस इट फाइंड्स इट्स specific recognition sequences, it will bind to a DNA and cut each of the following strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphates of a backbones. Each restriction endonucleases recognizes a specific palindromic nucleotide sequences in a DNA. तो हम लोग ये देखते हैं, ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ये क्या कर रहा है, सो जो इंडोन्यूक्लियस जो होगा ये स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहले समझता है तब काटता है। ये बेसिकली दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा देता है। मीन्स कहने का ये है कि पहले वो डीएनए को इंस्पेक्ट करेगी कहाँ पर मेरा सीक्वेंसेस है। ठीक है, पहले वो कट नहीं करेगी, पहले वो इंस्पेक्ट करेगी कि कहाँ पर मेरा सीक्वेंसेस है जहाँ पर हमें काटना है। फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस तक पहुँचेगी, फिर उस डीएनए पर बाइंड करेगी एंड कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंडेड ऑफ डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट्स बैकबोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस तक पहुँचेगी, फिर उस डीएनए पर बाइंड कर जाएगी। आफ्टर डैट डीएनए को काट के रख देगी दोनों स्ट्रैंडेड पर। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजिंग एज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए। कहने का मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करेगा वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।